अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक नई अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ जो आई थिंक मेरे ख़्याल से नोकिया 105 फ़ोन की होगी, क्योंकि इसके बारे में तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि मैंने ये 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर की थी और इतनी जल्दी ऑर्डर पहुँच पाना नॉर्मल नहीं है। मेरी जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 1 हफ़्ता लग जाता है ऑर्डर पहुँचने के लिए। तो ये तो बिल हो गया इसका। तो पता नहीं कि हाँ ये तो फ़ोन ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है, देख सकते हो। तो इसके अंदर जो है फ़ोन ही आया है। तो ये नोकिया 105 का बॉक्स है और ये देखिए सील पैक्ड थिंक है मेरे ख्याल से। सील पैक्ड ही, देखते हैं इस तरह से कुरेदने पे सील खुलती है या नहीं इसकी। देखते हैं इसको बिना सील काटे अगर खोलते हैं सील तो क्या हम कुछ, हाँ तो ये पुराना जो है नोकिया का स्टाइल है। अगर आप सील खोलोगे तो आपको इस तरह से ये निशानियाँ दिख जाएगी। तो ये सील्ड ही था, किसी ने खोली नहीं थी इसकी सील। ये देखिए अब खुल रही है, वरना मैं यहाँ पे भी अगर खोलूँगा तो ये इस तरह से पैटर्न बन के आएगा। अभी आपको एकदम सपाट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको वापस लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको एकदम सपाट नहीं दिखेगी चीज़ें, थोड़ा सा फ़र्क, मतलब कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ पे, जबकि यहाँ पे भी लिखी हुई है चीज़ें। जैसे आपने एक बार सील खोली उसके बाद आपको चीज़ें लिखी हुई दिखाई देगी। तो पहले तो देखते हैं क्या है इसमें। नोकिया 105 डुअल सिम, मैंने डुअल सिम का लिया था, 1400 का पड़ा मुझे। सिंगल सिम आपको 11-1200 का मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मैं आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई थिंक सिंगल सिम की भी दे दूँगा आपको बाइंग लिंक, आप देख लीजिएगा आपको क्या चाहिए। मैंने ये अमेज़ोन से लिया है और ये देखिए अप टू 14.4 आवर्स का टॉक टाइम क्लेम करता है ये, और 18 डेज़ का स्टैंड बाय, एलईडी टॉर्च, 1.77 इंच स्क्रीन, स्टोरेज 2000 कॉन्टैक्ट तक स्टोर कर सकते हैं, माइक्रो यूएसबी कनेक्टर। ये मतलब सही है, क्योंकि मतलब अभी माइक्रो एक्चुअली तो टाइप सी होने चाहिए, लेकिन माइक्रो यूएसबी है वो भी मतलब सही है। मतलब थोड़े साल तो चल सकता है माइक्रो यूएसबी अभी भी। एफएम रेडियो, फ्री गेम्स वगैरह ये सब है। डुअल सिम 4th एडिशन, इसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे बाकी सारी डिटेल्स अगर आप देखें तो इसके बारे में जानकारी वगैरह, मैन्युफैक्चरर, IMEI, ये वो, सिम नंबर, सब कुछ मेड इन इंडिया। ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो ब्लू ऑर्डर किया है, नहीं ब्लैक ही ऑर्डर किया है मैंने। यस राइट, मुझे लगा था ब्लू ऑर्डर किया है। तो ये फ्रंट साइड है इसका, ये अपर साइड, लोअर साइड में कुछ नहीं है। तो इसको खोलते हैं अभी। देखते हैं खोलने पे क्या रहता है इसके अंदर। ये देखिए, तो खोलने के बाद इस तरह से रहता है फ़ोन। इसको आपको यहाँ से निकालना है। ये देखिए ये रहा फ़ोन, और इसके अंदर इसको अगर हम खोलें तो मेरे ख्याल से बैटरी वगैरह कुछ होगी नहीं। ये देखिए 2 सिम, 1 सिम, 2 सिम डाल सकते हैं आप, और ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई है फ़ोन की। और अब खोलते हैं बाकी की चीज़ें क्या क्या मिलती हैं आपको इसके अंदर एक बैटरी मिलती है, ठीक है। ये रही बैटरी नोकिया की रिमूवेबल, और ये बैटरी की कैपेसिटी 800 mAh की है, 3.7 वोल्ट्स के ऊपर।
जो कि बनती है 3 Wh की। सो मेड इन चाइना बैटरी है, ओरिजिनल ही है। मेड इन चाइना मतलब ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि नोकिया की बैटरीज पहले भी मेड इन चाइना ही आती थी और ओरिजिनल आती थी चाइना की। तो चाइना के अंदर तो आपको सब चीज़ें मिलती है, ओरिजिनल भी डुप्लीकेट भी। तो अब मेड इन चाइना का मतलब ये नहीं है कि चीज़ मतलब बेकार ही है। ऐसा ही है कि मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, सारी चीज़ें ऐसी है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये बैटरी इसके अंदर डाल दिया है मैंने। उससे पहले ये चार्जर देख लेते हैं। इस तरह का चार्जर आपको मिल जाता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट का। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ऊपर नोकिया लिखा है और यहाँ पे जो है चार्जर की डिटेल्स लिखी है। अब देख सकते हो सारी की सारी डिटेल्स। इनपुट 100 से 240 वोल्ट्स तक लेता है, 50 से 60 हर्ट्ज़ तक। और जो करंट लेता है ये आई थिंक 0.1 एम्पियर लिखा हुआ है जो करंट लेता है। और आउटपुट जो है DC 5 वोल्ट के ऊपर करता है, 6 आई थिंक नहीं 5 वोल्ट 550 मिली एम्प्स के ऊपर DC आउटपुट करता है। मतलब बहुत कम है, मतलब 2.5 वॉट्स, लगभग 2.5-3 वॉट का चार्जर है ये। जबकि स्मार्टफोन के चार्जर्स 18 वॉट्स तो अभी मतलब मिनिमम आ ही रहे हैं कह सकते हैं। और ओप्पो वीवो तो 65 वॉट्स 120 वॉट्स तक जा रहा है। तो ये 2.5 वॉट का चार्जर है इस फ़ोन के लिए। और मेड इन चाइना, शी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बाकी सारी डिटेल्स चार्जर के ऊपर लिखी हुई है। और ये क्विक गाइड इसके साथ जो आता है, देखें खोल के क्या ये खुल सकता है। ये देखिए, ये रहा इसका गाइड जो भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये रहा इसका बैक साइड, सारी डिटेल्स लिखी हुई है इसी के ऊपर। तो ये हो गया इसका यूज़र गाइड का मामला। उसके बाद आप देखते हैं फ़ोन को चालू करके कि किस तरह से चालू होता है। और ये नया एडिशन है फ़ोन का। पुराना एडिशन कुछ बटन के पैटर्न्स अलग थे, 4th एडिशन कुछ है ये। आपको मैं अगर पुराना एडिशन दिखाऊं जो मेरे पास है तो आपको दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड, पहले तो आपको ये फ़ोन दिखा देता हूँ। इसको इंग्लिश पे सेलेक्ट कर देते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद क्लॉक डेट सेटिंग ये वो इसको रहने देते हैं। तो इस तरह से चालू होता है ये। इसके बाद मेन्यू पे जाएंगे तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक फील दिया है इन्होंने बैकग्राउंड में जिस तरह से दिया है। तो ये है, तो कॉल लॉग है, कॉन्टैक्ट्स, क्लॉक, FM रेडियो, FM रेडियो जो रेडियो है, मैसेजेस, टॉर्च, कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्नेक, ज़ेंजिया, गेम, फन जोन, और एयर स्ट्राइक गेम, फेसिंग रेसिंग अटैक गेम है, स्काई गिफ्ट ये भी गेम है, डेंजर डैश, टेट्रिस, और ये क्या है, नाइट्रो रेसिंग, निंजा अप, और आखिर में सेटिंग्स। तो बहुत सारे गेम्स दे देता है ये आपको फ़ोन के अंदर। और जब मैंने ख़रीदा था तब भी इसमें लिखा हुआ था कि 4 GB रोम है, मतलब सॉरी 4 GB नहीं, 4 MB का स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर। जबकि वो इनबिल्ट है, आप कुछ डाल नहीं सकते, कंपनी ने डाल के दिया है 4 MB का रोम। और रैम भी कुछ 4 MB कुछ था आई थिंक, मतलब वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हो। और ये रही फ़ोन की सेटिंग्स। और इसमें क्या है, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, FM रेडियो, कनेक्ट एनहेंसमेंट, तो ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। और अगर मैसेजेस भी कुछ होंगे नहीं,
इनबॉक्स इज एम्प्टी। और अगर इसको ऑन करें तो ये है इसकी फ्लैश लाइट, ये जो टॉर्च है ये आप देख सकते हो। और इसको आप ये वाला अप साइड बटन दबा के भी बंद कर सकते हो। ये देखिए, अगर मैं अप बटन दबाऊं 15-20 मिनट से भी ना। तो अप बटन दबाने पे भी आप देख पाओगे कि इसकी टॉर्च चालू हो जाती है, छोड़ने पे बंद हो जाती है। और अगर इसको जाम करके रखना है, आपको चालू ही रखनी है टॉर्च, तो आपको एक बार दबाने के बाद तो चालू होगी, फिर एक बार रैपिडली दबाना है तो ये मतलब चालू होके ही रहेगी, फिर बंद नहीं होगी। तो इस तरह से भी ये अप बटन दबा के भी आप टॉर्च ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से प्रेस किया, फिर और एक बार प्रेस, इस तरह से प्रेस करने के बाद तो चालू हो जाती है, फिर और एक बार प्रेस करेंगे तो ये चालू ही रहेगी फिर। और इसमें क्या है, कैलकुलेटर इस तरह से मिल जाता है आपको। 5 × 5 25 + 10 35 क्लियर। तो इस तरह से कैलकुलेटर मिल जाता है आपको बेसिक सा। कैलेंडर, स्नेक ज़ेवियर, ये तो सारे गेम्स है जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ये था नया नोकिया 105। और अगर आप पुराना नोकिया 105 देखें तो इस तरह से था। ये सिंगल सिम वेरिएंट है पुराना जो है वो वाला। तो इसके अंदर इस तरह से थी चीज़ें, कॉल लॉक, कॉन्टैक्ट्स, क्लॉक, रेडियो, मैसेज, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, कैलेंडर, सेटिंग्स, स्नेक ज़ेवियर, डबल जंप, क्रॉसी रोड, 3 गेम थे। और फिर सिम की जो सेटिंग्स होती है वो सिम की सेटिंग्स आ जाती थी फिर बाद में। तो इसके अंदर सिम नहीं है इसलिए सिम का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बस ये गेम्स और सेटिंग्स वगैरह दिखा रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हो एयरटेल की एक सिम लगी हुई है, वरना ये नो सिम कार्ड बोल के आता था। जहाँ जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो नो सिम कार्ड, यहाँ पे भी उसी तरह लिख के आता है। लेकिन ये जो है सिंगल सिम है इसलिए एक ही नो सिम कार्ड बोल के आता है। और ये जो है ये डबल सिम है। अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं फ़ोन, तो ये देखिए सिंगल सिम वेरिएंट। ये रहा है पुराना नोकिया सिंगल सिम वेरिएंट का। इसके अंदर आपको एक ही सिम दिखेगी और ये फ़ोन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई, मेड इन इंडिया। और मॉडल कब का है ये तो मतलब नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये 3-4 साल पुराना है मॉडल, या 2-3 साल पुराना आई थिंक। और इसका भी माइक्रो यूएसबी ही कनेक्टर है। इसके अंदर भी 2 कनेक्टर दिखते हैं आपको, एक तो चार्जिंग का माइक्रो यूएसबी और एक ईयरफोन का। और टॉर्च तो है ही। तो और जो नया फ़ोन है, नया मॉडल है, उसके अंदर भी आपको 3 कनेक्टर दिखते हैं, एक चार्जिंग का, एक ईयरफोन का, और कोई भी पोर्ट नहीं मिलता आपको। और ये टॉर्च का भी है ही। तो नए और पुराने में अगर आप देखें तो इसकी जगहें बदल गई है। अभी पुराने में चार्ज